आज मैं आपको चूड़ीदार सलवार बनाना सिखा रही हूँ। इससे बनाना बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाली हूँ, जिससे आप किसी भी साइज़ के लिए बड़ी आसानी और फिनिशिंग के साथ तैयार कर सकते हैं। तो इसमें 3 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल रहती है और जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये मैंने कपड़ा लिया है 2.25 मीटर का। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने ओपन कर लिया है। खुला भाग अपने साइड रखेंगे इस प्रकार से। तो लंबाई है 36.5 इंची सलवार की। तो मैं सबसे पहले आपको सामने का पल्ला निकालना सिखाऊंगी, जिसको हम बालकनी बोलते हैं। तो सबसे पहले आड़ा तिरछा कपड़े को सीधा कर लेंगे। बंद साइड उस साइड में रखेंगे और खुला भाग अपने तरफ रखना है। और इसको इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। दोनों पल्ला एक साथ निकालेंगे। फोल्ड करने के बाद अब सबसे पहले लेंगे अपने मोहरी की। तो मोहरी मेरा 6 इंच है, उसमें 1.5 इंची प्लस करेंगे चूड़ीदार सलवार के लिए। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंची प्लस करूँगी, तो हो गए 7.5 इंच। अब लगेंगे लंबाई का निशान। तो मैं 5 इंची बेल्ट के लिए रखूँगी। तो मैं यहाँ पर 32 लगाऊंगी। 1 इंची सिलाई मार्जिन के लिए, आधा इंची पहुँचे में और आधा इंची बेल्ट जुड़ाई में। तो यहाँ पर 7.5 इंची का निशान लगाऊंगी। अब सबसे पहले मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी हमारा 6 इंची है, तो मैं यहाँ पर 6 लगाऊंगी। आधा इंची सिलाई मार्जिन। अब हमारे को जितना इंची मोहरी रखनी है उसके हिसाब से ऊपर निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर 3.5 इंची का मोहरी लगाऊंगी। तो मैं 3.5 पर निशान लगाऊंगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर मेरा 6 इंची है, यहाँ पर 1 इंची प्लस करेंगे। तो यहाँ 7 इंची रखूँगी और आधा इंची सिलाई मार्जिन। इसको इस प्रकार से निशान लगाएंगे तिरछे में, जिस प्रकार से मैं लगा रही हूँ। अब यहाँ पर नाप के देख लेते हैं। तो मुझे जितना चाहिए उतना पूरा कंप्लीट है। अब कर लेते कटाई इसकी। तो ये कटाई हो गया है। 1 इंची पर थोड़ा सा चटका लगाएंगे और यहाँ पर चटका लगाएंगे। यहाँ पर नाप के देखेंगे, हमारा जितना भी है उतना कली काटेंगे। तो लंबाई हमारा 28 इंची है, तो मैं अब 28 इंची आपको कली काटना सिखाऊंगी। इसको एक साइड में रख लेते हैं। तो ये कपड़ा मैंने बिछा लिया है
इनको सीधा कर लेंगे सबसे पहले। तो ये मैंने कपड़ा फैला लिया है। अब कटाई करेंगे कली की। तो मैं यहाँ पर लंबाई लूँगी, यहीं पे मेरे 32 इंची, तो 32 का मैंने चौथाई किया तो हो गया हमारा 8 इंची। 5 इंची बेल्ट में आएगा तो 13 इंची हमारा झोली हो जाएगा, जिसको हम आसन बोलते हैं। कि मैं 8 इंची पर लगाऊंगी, 8.5 पर। तो मैंने 8.5 पर लगा लिया यहाँ पर निशान। इसके बाद लंबाई लेंगे, तो लंबाई हमारा 28 इंची है, तो मैं 28 इंची पर निशान लगाऊंगी। इस प्रकार से नाप के देख लेंगे। 36.5 हमारा, तो हमारा 36.5 इंची कंप्लीट चाहिए। अब निशान को मिला लेते हैं और इनकी छटाई कर देते हैं, ताकि कली कटाई करते वक्त हमारा छोटा या बड़ा ना हो। तो मैंने निशान लगा लिया है। अब इसको साइड कर देते हैं छांट कर। इसके बाद एक आसन का निशान इधर लगाना है, तो मैंने 8.5 पर निशान लगा लिया। दूसरा आसन का निशान इस साइड में लगाना है, तो इधर भी 8.5 का निशान लगाना है। अब यहाँ से लंबाई नाप के देख लेते हैं, तो हमारा 28 इंची तैयार मिलेगा। ये आसन और ये आसन को मिला लेते हैं। निशान लगाने के बाद दोनों तरफ नाप के देख लेते हैं। कली बड़ा है छोटा हमारा, तो इस साइड में भी 28 इंची आ रहा है और इस साइड में भी 28 इंची आ रहा है। अब करते हैं कटाई। तो ये कटाई हमारा हो चुका है। अब इनको भी सीधा कर लेते हैं। ये वाली कली को भी अलग कर लेते हैं। अब चारों कली को एक के ऊपर रखेंगे एक साथ, जिस प्रकार से मैं रख रही हूँ यहाँ पर। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो ये मैंने रख लिया चारों। चूड़ीदार सलवार के लिए नंबर 1 ट्रिप है। यहाँ से 5 इंची पर निशान लगाएंगे एक। इसके बाद यहाँ पर निशान लगाना 8 इंची का।
इसको इस प्रकार से छटाई करेंगे। चूड़ीदार में ट्रिप्स नंबर 1 का विशेष ध्यान रखना है। इससे जो है हमारा जो वो पोंचे वगैरह जो होते हैं वो घूम में नहीं आते, और इसे सिलाई करते वक्त हमारा आसन जो बड़ा छोटा नहीं होता है, और जब सलवार को पहनते हैं तो वो कम से कम फैलता नहीं है, ज़्यादा एक समान रहता है। अब ट्रिप्स नंबर 2 बताऊंगी आपको। ट्रिप्स नंबर 2, इस प्रकार से सलवार को अपने को ऐड करना है, ये कट से नीचे ना हो, और सिलाई करते समय कंप्लीट करने के बाद सलवार को ये चारों जोड़ आपस में मिलना चाहिए, इससे हमारा पोंचा जो है घूमते नहीं है। तो ये सलवार हमारा कटाई कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बेल्ट में बताऊंगी आपको। ट्रिप्स नंबर 3, इसमें बेल्ट में बताऊंगी आपको। तो कमर है मेरा 30 इंच, तो उसमें मैंने 5 इंच ऐड किया तो हो गया 20 इंच, तो मैं 1 इंच प्लस करूँगी सिलाई में जाने के लिए, तो मैं 21 इंच लंबाई काटूँगी बेल्ट। तो मेरे कपड़े कम पड़ गए थे, इसलिए मैंने जोड़ लगा कर रेडी कर लिया है। यहाँ पर पूरा 21 इंच है, एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे। अब करते हैं लंबाई की बात। 2 इंच नेफा फोल्ड के लिए छोड़ूंगी मैं, इसके बाद लगाऊंगी 5 इंच का निशान इस प्रकार से। इनको टोटल लंबाई देख लेते हैं, तो 7 इंच है। इसी प्रकार से मैं 7 इंच चारों तरफ निशान लगा कर रेडी कर लूँगी सीधा। यहाँ पर लगाएंगे चटके नेफा फोल्ड के लिए। इसके बाद एक कट यहाँ पर लगाएंगे। इस बाद इनको ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद इसको इस प्रकार से करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हो या पिन भी अटैच कर सकते हैं। तो मैंने जो कट लगाया था इनको इस प्रकार से सेंटर में लगाएंगे और इसको इस प्रकार से फोल्ड करेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर चटके लगाएंगे। चटके लगाने के बाद अब इस चटके को और इस चटके को मिलाएंगे इस प्रकार से, और करीब आधा इंची यहाँ तक डाउन करेंगे इस प्रकार से निशान लगाएंगे। इससे हमारा सलवार खड़ा रहता है, जो घूम वगैरह होते हैं, और इसको इस प्रकार से छाड़ देंगे। तो मैंने छाड़ दिया है। अब छाटने के बाद इसका फिनिशिंग इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से। तो ये सलवार जो हमारा पोंचा है इस प्रकार से हमारा खड़ा रहेगा, इस प्रकार से यहाँ पर इकट्ठा नहीं होंगे घूम। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये सलवार का डिज़ाइन जो है आपको पसंद आया होगा। तो आगे और भी वीडियो के लिए ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और